ये है हु इज हु। मुझे पता है कई लोग ना शायरी को दूसरे अल्फाज में हम अदब भी अगर कहें तो मुबालगा नहीं। मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान है। तो आपने जो सवाल मुझसे किए, मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आज से 88 साल पहले शुरू हुआ था। इस वक्त मेरी उम्र 88 साल है। सबसे पहले मुझे जोगिंदर सिंह वाली नाम से जाना जाता था। जब मुझे स्कूल में एडमिट किया गया तो स्कूल उस वक़्त त्राल हाई स्कूल हुआ था तो मुझे बाप अपने कंधे पर उठाकर त्राल ले जाता था, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। सफ़र तय करना जो था वो मुश्किल था। उसके बाद मैट्रिक का जो इम्तिहान मैंने वहाँ पढ़ा, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अच्छे टीचर, अच्छे लोग आए। वो एक दूसरा पहलू है ज़िंदगी का जो मैं कभी भी बयान करना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा कि मैट्रिक पास करने के बाद उन दिनों यहाँ MA, B.Ed, BA ये लोग नहीं मिलते थे, इक्का दुक्का मैट्रिक मिलते थे। तो चनाचे मुझे 1955 में 54 में मैंने मैट्रिक पास किया और 55 में मुझे अपॉइंटमेंट मेरी हुई, तैनाती मेरी हुई बारामूला के एक गांव में एज टीचर। तो वो मेरा अपना मिजाज जानता है, मेरी दुनिया जानती है, मेरी अपनी दुनिया अंदर की, कि मैंने कितने शौक़ से टीचरी को अपनाया। तो मैं चाहता ही था इब्तदा से मैं टीचर बनूं, क्योंकि मैं उन दिनों उस वक़्त के टीचरों का रवैया देखकर बहुत मुतासर होता था। कितने हमदर्द थे, कितने प्यारे थे, कितना वो ख्याल रखते थे बच्चों का, कितने प्यार से बच्चों को पढ़ाते थे, कितने सीधे रास्ते दिखाते थे। अब आज की दुनिया से वो बातें बहुत दूर हैं। तो जब मैंने एक बार क्या हुआ कि बचपन में मेरी माँ मर गई थी। माँ मरने के बाद मेरे दिल पर गहरे ज़ख्म थे, क्योंकि ममता मिली थी नहीं। दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो माँ की ममता होती है। तो एक बार मैं चलते चलते मैं सोच ही रहा था कि मुझे एक ख्याल आ गया। तो मैं कलम लेकर बैठ गया और मैंने लिखना किया। तो वो पहली मेरी नज़म थी, अल्लाह ताला से गिला कि आप मुझे बताएं आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया। तो जो ही ये शुरू हो गया तो मेरा सफ़र जो था कलम का समझो चलना शुरू हो गया। तो चलता चलता ये सफ़र जो था बहुत आगे की तरह जाता रहा। ना सिर्फ पंजाबी ज़बान जो कि मेरी मादरी ज़बान थी, बल्कि मैंने उर्दू में भी लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं बाद में मैंने उर्दू में MA भी किया। तो मैंने शुरू किया और लिखता लिखता मुझे एक आइडिया आ गया। हमने एक तंजीम बनाई अपने कुछ और दोस्तों के साथ, पंजाबी लिखारी सभा त्राल 1982 में, जो रजिस्टर भी हुई। तो मैंने पंजाबी के साथ साथ उर्दू भी लिखना शुरू किया। उर्दू के बाद मैंने अंग्रेज़ी भी लिखा, अंग्रेज़ी के बाद मैंने कश्मीरी भी लिखा और मैं कश्मीरी क्लास में पढ़ाता था। तो ये तमाम शौक़ ने मुझे एक कहानियाँ लिखने तक पहुंचा दिया। मैं आर्टिकल लिखता था अखबारों में, खिदमत में, उन दिनों खिदमत बड़ा मशहूर होता था, उसमें मेरे आर्टिकल छपते थे। तो 1978 में जब शेख साहब यहाँ के वज़ीर आला थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों वज़ीर आज़म कहते थे, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। 1978 में मैंने अवार्ड लिया था बेहतरीन उस्ताद होने का। उससे मुझे बेस्ट टीचर के अवार्ड ने और हौसला अफजाई की। तो मैं लिखता गया और लिखते लिखते मेरी इस वक्त तक कोई 25 के करीब किताबें हैं। अभी समाज था तो मैंने वो तमाम बातें जो समाज में होती हैं, छोटों से और बड़ों से जो भी सामना करना पड़ता है, समाज की हर चीज़ को मैंने उबारा और हर चीज़ को मैंने लिखा। उसके बाद मैंने उर्दू में कहानियों का सिलसिला शुरू किया, वो भी लिखा मैंने। और फिर पंजाबी में
नज़्मों का सिलसिला शुरू किया। मैं खुद शायर हूँ, अब खुद पंजाबी उर्दू में नज़में लिखता हूँ और इसमें कश्मीरी में भी लिखता हूँ। प्यार है, जिन लोगों के साथ रहता हूँ उन लोगों से प्यार है, खा वो मुसलमान और खा वो सिख हो। क्योंकि एक उस्ताद के, मैं अपने बच्चों से भी कहा करता हूँ, एक उस्ताद के लिए सबसे प्यारा बच्चा वो होता है जो बच्चा बहुत मेहनत करके अच्छा निकले। और मैं बच्चों को भी कहता हूँ, पहले सवाल पूछता हूँ नए सेशन को शुरू करते वक्त क्लास में जाते, अब बताइए आपके दोस्त कौन हैं? तो वो अलग अलग के बातें कहते थे, लेकिन मैं उन्हें कहता था आपके सिर्फ दुनिया में 3 दोस्त हैं, माँ, बाप और उस्ताद। ये बेहतरीन दोस्त हैं जो ना दगाबाज है, ना दगा देंगे, ना धोखा देंगे, ना कुछ करेंगे। माँ बाप को तो अक्ल होती है बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बने, और उस्ताद होता है मेरा ये बच्चा होनहार निकले, मेरी इज्जत हो सब। फिर उसे एक बात करनी है, उसे डॉक्टर इकबाल हो, गालिब हो, मीर तकी मीर हो, जो भी उर्दू का कोई शायर हो, अगर उर्दू में वो लिखना चाहे उसको मुताला करना है। और रोज़ बरोज़ जो रिसाले लिखते हैं, हमारा अदब लिखता है, शम्मा निकलता है, दूसरे को कई रिसाले निकलते हैं और मैगज़ीन हमारे स्कूलों में निकलते हैं, उनका मुताला जो है वो लाजमी है। अदबी नावलें निकलती हैं, हमारे अपने लोग भी हैं, उनकी नावलें आई हैं। देखो कश्मीरी के हमारे शायर अब्दुर्रहमान राई है, ज़मान साहब है और शाद रमज़ान है। इतने लोग जो हैं वो इस वक्त कश्मीरी अदब को बढ़ावा दे रहे हैं।